पहला क्वेश्चन है कि एसआर बम्बई वर्सेस भारत संघ के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो संविधान है वो क्या है। इसका राइट आंसर होगा ए, संघात्मक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब मिलाकर टोटल 12 अनुसूचियां हो गई है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। भारतीय संविधान में पहले भी 395 आर्टिकल्स थे और अभी भी 395 आर्टिकल्स ही है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट यानी संसद नए राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। इसका राइट आंसर है बी, आर्टिकल 2। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संसद विधि बनाकर क्या नहीं कर सकती है। इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसका किसी विदेशी राज्य में अंतरण नहीं कर सकती। बाकी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, नाम बढ़ा सकती है और नाम को चेंज भी कर सकती है, जैसे हमारा इलाहाबाद का नाम चेंज कर कर प्रयागराज हुआ है। अगला क्वेश्चन है विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री कौन है। इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, डाइसी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है। तो हमारे यहाँ भारत का संविधान सबसे सर्वोच्च माना जाता है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आच्छादन का सिद्धांत निहित है। इसका राइट आंसर है बी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर होगा डी, जापान से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में उल्लिखित राज्य की अवधारणा में शामिल है। इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है। इसका राइट आंसर होगा डी, प्राकृतिक और विधिक दोनों नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार निम्नलिखित में उपलब्ध है। इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी, आरंभिक नियुक्ति, प्रोन्नति, सेवा मुक्ति, इन सब में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, आर्टिकल 15 के 4 से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 16(4) का अंत स्थापित किया गया। ये किया गया था 77 अमेंडमेंट के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग विभिन्न राज्यों का जाट समुदाय। इसका राइट आंसर है हमारा बी, आर्टिकल 16(4) के अधीन वर्ग नहीं है। क्वेश्चन है हमारा कैचअप रूल से जो संविधान के किस आर्टिकल से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर है 16(4) का डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैरी फॉरवर्ड नियम को किस वाद में घोषित किया गया। इसका आंसर होगा बी, देवदासन वर्सेस भारत संघ। अगला क्वेश्चन है कि नागराज वर्सेस भारत संघ का जो सही साइटेशन है वह क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है। इसका हमारा सही जवाब है सी, अस्पृश्यता का निवारण। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार है क्या है। पहले हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकारों में आता था, लेकिन 44वें अमेंडमेंट के द्वारा उसको हटाकर वहाँ से अब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है 300 में जोड़कर। तो अब हमारा जो राइट है प्रॉपर्टी का वो मूल अधिकार ना होकर संवैधानिक अधिकार हो गया है, और ना ही हम इसको डायरेक्टर प्रिंसिपल्स और ना ही इसको विधिक अधिकार के जरिए देख सकते हैं। ये एक तरह से हमारा संवैधानिक अधिकार जिसे अब 300 में जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्न किस संविधान से लिया गया है। यानी कि जो है 4 ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा एक किसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है हमारा यूएसए के संविधान से, जो जुडिशियल रिव्यू का हमारा डॉक्ट्राइन है वो हमने अमेरिका से लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान के कमज़ोर वर्ग के संरक्षण के लिए प्रावधान किस आर्टिकल में है। अब इसका राइट आंसर होगा हमारा 15। कभी कभी हमारे क्वेश्चंस याद होते हुए भी एग्ज़ाम में याद नहीं आता, तो उसकी एक मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। क्वेश्चन को देखें, उसमें देखें जो क्वेश्चंस के आंसर्स हमें पता है, जैसे कि हमारा आर्टिकल 21 है और मुझे पता है कि आर्टिकल 21 में ये वाला प्रावधान हो ही नहीं सकता, और आर्टिकल 12 जो है हमारा वो स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है, और आर्टिकल 14 हमारी बात करता है विधि के समान संरक्षण के बारे में। तो अब इसमें बचता है हमारा आर्टिकल 15, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आर्टिकल 15। अगला क्वेश्चन है
आर्टिकल 15 का खंड 5 किस संविधान से जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, 93वें अमेंडमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे बढ़ने का नियम अधिकारातीत है, किस वाद में इसको डिक्लेयर किया गया? ये वाला केस हमने पीछे भी सोल्व किया है, जो कैरी फॉरवर्ड के नाम से है। इसका आंसर वही है जो उस वाले में था। इसका आंसर ए, देवदासन वर्सेस भारत संघ, इसका राइट आंसर होगा। अभी जो ट्रिक बताइए, इसके लिए आपको पहले से पढ़ना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं और हम यहाँ ट्रिक लगाने बैठ जाए। इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने याद किया हुआ होता है तो एग्ज़ाम टाइम में इस ट्रिक से हम इसलिए अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में प्रेशराइज होने की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर पढ़ा हुआ होता है तो ही हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सामाजिक अन्याय से सुरक्षा है। समाज में अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है जो अन्याय में आता हो, तो वो हम सभी का फंडामेंटल राइट्स होगा। हम इसे ना तो किसी कास्ट पर ना स्टेट के अपने रूल्स के बेस पर लेकर चल सकते हैं। हमने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले की एक वीडियो थी जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशंस के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट पर बनाई थी, वो भी क्वेश्चंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो वीडियो और ये वाला वीडियो दोनों देख लीजिएगा। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा जो उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। और मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।